हेलो एवरीवन। आज हम कर रहे हैं एसएससी मैथमेटिक्स राकेश यादव सर की बुक का प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर डे 2 21 से लेके 40 तक इसमें क्वेश्चन करेंगे। 20 क्वेश्चन हर पार्ट के अंदर। फर्स्ट पार्ट हमने किया था जिसमें 1 to 20 क्वेश्चन करे थे। मतलब बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक के जो क्वेश्चन की अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो काफ़ी अच्छी बुक है। ये सिर्फ एसएससी के स्टूडेंट्स के लिए नहीं, बैंकिंग के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। मैं बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रही थी, लेकिन बैंकिंग में भी मुझे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हुई इस बुक से। आपका अर्थमेटिक लेवल बहुत अच्छा हो जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 बुक इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 20 बुक्स। आप इस तरह से लिख सकते हैं कि 15 का सीपी इज इक्वल टू 20 के एसपी के इक्वल। इसका मतलब जो ये वैल्यू यहाँ दे रखी है, इसका मतलब इसकी वैल्यू तो 20 है और एसपी की वैल्यू कितनी है 15। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, सीपी आपका 20 और एसपी 15। अगर रेशो की फॉर्म में निकालें तो क्या होगा, 5 पे कट हो जाएगा, 4:3। आप ये देखिए, कॉस्ट प्राइस है 4 और सेलिंग प्राइस है 3। कॉस्ट प्राइस वो होता है जिसपे आपने वैल्यू, आपके पास वैल्यू है, ठीक है, कोई भी चीज़ है। सेलिंग प्राइस जिस पे आपने वो चीज़ बेची। 4 रुपये की आप खरीद के लाए थे और आपने 3 रुपये की बेच दी। कॉस्ट प्राइस से जब भी सेलिंग प्राइस कम होता है इसका मतलब लॉस हुआ है। एसपी जब भी कम होगा सीपी से तो लॉस हुआ। कितने का लॉस हुआ है, एक वैल्यू का लॉस हुआ है। ठीक है, अगर आपको लॉस परसेंटेज की फॉर्म में निकालना है तो हम क्या लिखेंगे, जितना लॉस हुआ है वो डिवाइड में सीपी और मल्टीप्लाई करना आपको 100 से। अब लॉस कितना हुआ है, 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट करें, 3 की बिकी है, 4 रुपये की चीज़ थी तो 1 रुपये का लॉस हुआ है। सीपी कितना है 4 और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, कितना होगा आपका 25। इसका मतलब इसको 25% का लॉस हो गया। हमारा आंसर होगा डी। 22 नंबर देखते हैं। इफ़ द सीपी ऑफ 10 आर्टिकल, 10 आर्टिकल का सीपी है आपके 16 के एसपी के इक्वल। तो ये सीपी की वैल्यू है। सीपी और एसपी का क्या रेशियो आएगा, 16:10। अगर 2 पे कट करेंगे तो 8:5। आप देखिए, सीपी ज़्यादा है, सेलिंग प्राइस है कम, इसका मतलब लॉस हुआ है। कितने का लॉस हुआ है, 8 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3 का लॉस हुआ है। लेकिन अगर हमें क्या निकालना है, लॉस परसेंटेज। लॉस हुआ है 3 का, सीपी है आपका 8 और मल्टीप्लाई करना है 100 से। मतलब 300 डिवाइड बाय में 8, 42.5 इसका आंसर आएगा, सी। नहीं, 3 डिवाइड बाय में 8 है, सॉरी, 37.5 आएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इफ़ द सीपी ऑफ 10 चेयर्स, मतलब 10 चेयर्स का सीपी इज इक्वल टू 18 के एसपी के इक्वल है। सीपी और एसपी का क्या रेशो आएगा, 18:10। मतलब कट करेंगे 2 पे तो 9:5। सीपी ज़्यादा है, एसपी कम है, इसका मतलब लॉस हुआ है। कितना लॉस हुआ है, 9 - 5 इज इक्वल टू 4। लॉस परसेंटेज पूछी है तो लॉस है 4, डिवाइड में सीपी है 9 और मल्टीप्लाई है 100। मतलब 400 डिवाइड बाय में 9, 44, ये हमारा आंसर आएगा। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ द सेलिंग प्राइस ऑफ 10 ऑरेंजेस, 10 ऑरेंजेस का क्या है सेलिंग प्राइस, हम इधर सीपी लिखते हैं ना, तो 13 का सीपी इज इक्वल टू 10 के एसपी के इक्वल। यहाँ से सीपी और एसपी का रेशो आएगा 10:13। अब आप देखिए, सीपी है कम, कॉस्ट प्राइस कम है, लेकिन सेलिंग प्राइस है ज़्यादा, मतलब उसने ज़्यादा की चीज़ बेच दी तो उसको क्या हुआ है, प्रॉफिट। कितने का प्रॉफिट हुआ है, 3 रुपये का। अब अगर प्रॉफिट की परसेंटेज पूछे तो 3 का प्रॉफिट हुआ है, डिवाइड में हमेशा कॉस्ट प्राइस, क्योंकि प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट प्राइस के कंपैरिजन में होता है। ठीक है, क्योंकि कॉस्ट प्राइस से ही कंपैरिजन करेंगे ना कि प्रॉफिट ज़्यादा हुआ है या कम हुआ है, हमें कितने की चीज़ पड़ी थी, तो डिवाइड में 10 मल्टीप्लाई 100। तो इसको 30% का प्रॉफिट हुआ है, आंसर होगा आपका डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल्स, 20 आर्टिकल्स का सीपी 15 के एसपी के इक्वल है। सीपी और एसपी का रेशो बनेगा 15:20, 5 पे कट करेंगे 3:4। अब देखिए, कॉस्ट प्राइस है कम और सेलिंग प्राइस है ज़्यादा, आपको क्या हुआ है, प्रॉफिट एक वैल्यू का। परसेंटेज की फॉर्म में पूछे तो प्रॉफिट जितना हुआ है वो डिवाइड में सीपी मल्टीप्लाई 100, 33.5% का इसको प्रॉफिट हुआ है, तो सी आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 24 एप्पल्स, 24 एप्पल्स का सीपी इज इक्वल टू 18 एप्पल्स के एसपी के इक्वल है। तो यहाँ से सीपी की वैल्यू ये है, एसपी की ये है। ठीक है, सीपी एसपी
18, 24, 6 पे काटें 3:4। CP है कम और कॉस्ट प्राइस कम, लागत कम है और बिक गया ज़्यादा का, तो क्या होगा इसको प्रॉफिट। 1 का प्रॉफिट होगा, परसेंटेज निकालें 1 डिवाइड बाय में 3 मल्टीप्लाई 100, फिर से 33.5% का प्रॉफिट। 27 नंबर क्वेश्चन बहुत ही आसान चैप्टर है, एक बार यहाँ से कर लो, कहीं से मतलब क्वेश्चन कुछ भी प्रैक्टिस करोगे ना कभी भी नहीं अटकेगा। इफ़ द CP ऑफ आर्टिकल, CP है SP है, इन्होंने बोला कि कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल इज़ 80% ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस का 80% है, सेलिंग प्राइस अगर मैं 100 मान लूँ तो 100 का 80% निकालना है, तो 100 कैसे लिखते होते हैं, 100 मल्टीप्लाई 80% निकालना, तो 80/100, इसका मतलब कॉस्ट प्राइस है 80 और रेशो की फॉर्म में निकालें तो 4:5। CP है कम और SP है ज़्यादा, तो क्या होगा इसको प्रॉफिट। कितने का प्रॉफिट होगा, 5 - 4 = 1। परसेंटेज निकालनी है 1 डिवाइड बाय में CP मल्टीप्लाई 100, 25% का इसको प्रॉफिट होगा। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, इफ़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल, 15 आर्टिकल का जो CP है वो 12 के SP के इक्वल है। CP और SP का रेशो 12:15, 3 पे कट करेंगे 4:5। SP ज़्यादा है, प्रॉफिट की परसेंटेज कैसे निकलेगी, प्रॉफिट कितना है डिफरेंस 1 डिवाइड में CP मल्टीप्लाई 100, 25% इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन 29 नंबर, 10 आर्टिकल का CP आपके एक आर्टिकल के SP के इक्वल है, तो CP और SP का क्या रेशो बनेगा, 8:10 मीन्स 4:5। SP ज़्यादा है तो आपको प्रॉफिट हुआ है कितना, एक वैल्यू का, तो 1 डिवाइड बाय में CP मल्टीप्लाई 100, 25% का इसको प्रॉफिट हुआ। ये एक टाइप के काफ़ी क्वेश्चंस दे देते हैं, तभी तो आपकी प्रैक्टिस बनती है, मतलब प्रैक्टिस ज़्यादा अच्छे से होती है आपका। 30 नंबर क्वेश्चन देखें, 400 लेमन्स का जो CP है वो 320 लेमन के SP के इक्वल है। यहाँ से CP और SP का रेशो आएगा 320 और 40, 4 पे कट करते हैं 10 और ये आ जाएगा आपका 8, 4:5। डिफरेंस कितना, प्रॉफिट कितना का, कितनी वैल्यू का हुआ है आपके पास, 1 वैल्यू का। परसेंटेज पूछे तो 1 डिवाइड बाय में CP मल्टीप्लाई 100, 25% का प्रॉफिट हुआ। अगला क्वेश्चन 31, इफ़ द सेलिंग प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल इज इक्वल टू द CP ऑफ 15, 15 के CP के इक्वल 12 का SP है, तो CP और SP का रेशो 3 पे कट करें 4 और 5। प्रॉफिट हुआ है कितने का, 25% का। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, द CP, ये कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस A और B की फॉर्म में लिख रखा है। इन्होंने बोला कि B इज़ 200% ऑफ A को मैं एज्यूम करूँ कि 100 है, तो इसका 200% मतलब इसका 200 गुना। किसी भी चीज़ का 200% निकालना है, तो जैसे ये 100 है, मुझे इसका 200% निकालना है, तो 200 डिवाइड में 100, क्योंकि परसेंट खुलती है तो 100 आता है, तो B की वैल्यू कितनी हुई, 200। रेशो की फॉर्म में काटे तो 1:2। अब ये पूछा कि कितना ज़्यादा प्रॉफिट हुआ, 1 रेशो का प्रॉफिट हुआ है, डिवाइड में CP और मल्टीप्लाई करो 100 से, इसका मतलब ये वैल्यू इसकी कितने का प्रॉफिट हो गया, इसको 100% का प्रॉफिट हो गया। अगला क्वेश्चन 33, अ पर्सन सेल्स 400 मैंगोज, 400 मैंगोज़ का CP 320 मैंगो के SP के इक्वल, तो CP और SP का रेशो आएगा 320 और 400, 4:5। प्रॉफिट हुआ है 1 का, परसेंटेज निकालनी है तो डिवाइड में CP और मल्टीप्लाई 100, इसको 25% का प्रॉफिट हुआ है। आगे थोड़े से मुश्किल क्वेश्चन भी आएंगे, ये थोड़े इजी दे रखे हैं। ए मैन सेल्स 320 मैंगोज एट अ कॉस्ट ऑफ 400, हिज गेन, ये तो हमने कर ही लिया 25। 35 करते हैं, इफ़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 18 आर्टिकल, 18 आर्टिकल का जो CP है वो 16 के SP के इक्वल है, तो CP और SP का क्या रेशो बनेगा, 16:18, 2 पे कट करेंगे 8:9। सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, ऑब्वियसली क्या हुआ है इनको, प्रॉफिट कितने का, 1 वैल्यू का। परसेंटेज निकालना हो तो 1 डिवाइड बाय में CP मल्टीप्लाई 100, ठीक है। इसका आंसर आपके पास आएगा 12.5%। लेकिन क्या हुआ है, इन्होंने ऑप्शंस में देखिए 12.5% लॉस दे रखा है एंड गेन दे रखा है, लेकिन सेलिंग कॉस्ट प्राइस है कम और सेलिंग है ज़्यादा, तो आपको प्रॉफिट हुआ है, D हमारा आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन, यहाँ तक 40 तक ही करेंगे इसमें।
इफ़ टॉयज़ आर बॉट एट प्राइस 5, इसका मतलब CP है, कोई टॉयज़ खरीदे 5 रुपये के और उनको बेच दिया 4.50 रुपये के हिसाब से, आपको रेशो निकालना है। इसको 4.5 लिख सकते हैं। अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करूँ, इसकी पॉइंट हटाऊँ, तो ये क्या हो जाएगा 50 और ये 45, ये पॉइंट हट गए। 5 पे कट करेंगे 10:9। सबसे पहले तो लॉस हुआ है क्योंकि सेलिंग प्राइस एज कम्पेयर टू CP आपके कॉस्ट प्राइस की कम है। कितने % का लॉस हुआ है, डिफरेंस निकालिए, 1 डिवाइड करिए CP से और मल्टीप्लाई करिए 100 से। इसको 10% का लॉस हुआ है, तो क्या आंसर आएगा 1। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं 37। प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर एंड टेलीविज़न। रेफ्रिजरेटर और टेलीविज़न का प्राइस दे रखा है 5:3। इस रेशो में अगर बोल रहे हैं कि रेफ्रिजरेटर है वो 5500 रुपये ज़्यादा है, मतलब उसका प्राइस है वो उतना ज़्यादा है, तो हमें प्राइस निकालना है रेफ्रिजरेटर का। सबसे पहले प्राइस ज़्यादा, आप डिफरेंस देखिए कितने का डिफरेंस है, 2 यूनिट का। इनके बीच में डिफरेंस ही तो 5500 के इक्वल है, तो ये वैल्यू यहाँ आ गई 5,500 के इक्वल। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये डिवाइड हो जाएगा इससे 2750। ये है 5 यूनिट, ये है 3 यूनिट, तो इन्होंने रेफ्रिजरेटर का पूछा है तो 5 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 2750, तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे 13,750। C आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। इफ़ बुक्स प्राइस पे मतलब 150 से लेके आप 300 तक के प्राइस की बुक्स खरीद सकते हो। मान लो कि आप 150 की ले लो, 200 की या 300 तक की, और उसको बेच सकते हो, मतलब जो आपका CP है वो 150 से 300 तक वेरी कर सकता है, और जो सेलिंग प्राइस आपका वो 250 से 300 तक 350 तक वेरी कर सकता है। हमें बताना है कि इन्होंने 15 बुक्स खरीदी हैं, मैक्सिमम ग्रेटेस्ट पॉसिबल प्रॉफिट कितना हो सकता है। ग्रेटेस्ट पॉसिबल प्रॉफिट तो वही होगा ना जिसमें कॉस्ट प्राइस तो बहुत कम हो और सेलिंग प्राइस सबसे ज़्यादा हो। तो हम फर्स्ट वैल्यू ले लेते हैं। मैं मान लेती हूँ कि मैंने बुक खरीदी 150 रुपये की, और हाईएस्ट प्रॉफिट के लिए मुझे फर्स्ट और लास्ट लेना पड़ेगा, सेलिंग प्राइस मुझे 350 लेना पड़ेगा। तो इनकी परसेंटेज नहीं पूछी, इन्होंने पूछा कितने ज़्यादा रुपए का लाभ होगा। तो अगर चीज़ मेरे पास इतने रुपए की खरीद कर लाई थी, इतने की बेच दी, तो मेरे पास प्रॉफिट कितना होगा। 350 में से 150 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, दैट इज़ 200। एक बुक पे मुझे 200 रुपये बच रहे हैं, तो 15 किताबों पे कितने रुपए बचेंगे, 3000 रुपये। तो इट मीन्स 3000 का प्रॉफिट होगा। डी हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 100 बुक्स। 100 बुक्स का CP इज इक्वल टू 16 के SP के इक्वल। ये इसकी वैल्यू, ये इसकी वैल्यू। CP SP का रेशो निकालें 6, ये हो जाएगा 3:5। ठीक है। SP ज़्यादा, इट मीन्स प्रॉफिट कितना, प्रॉफिट 2 यूनिट का प्रॉफिट, और डिवाइड में CP मल्टीप्लाई 100। परसेंटेज निकालने के लिए 200 डिवाइड बाय में 3, 66, 2/3 हमारा आंसर होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन। इफ़ द रेशो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस, CP और SP का रेशो 10:11 दे रखा है, आपको प्रॉफिट निकालना है। प्रॉफिट कैसे निकलता है, सबसे पहले डिफरेंस डिवाइड करो CP से, मल्टीप्लाई करो 100। कितने का प्रॉफिट हुआ, 10% का प्रॉफिट। तो यहाँ हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्या करेंगे, नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस करेंगे। ये थोड़े इजी थे तो काफ़ी कम टाइम में हो गए। नेक्स्ट 400 तक क्वेश्चन है, आप अच्छे से पूरा कंप्लीट करिए, आपका प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर बहुत अच्छा हो जाएगा। और वो जो इस बुक के बाकी 4-5 चैप्टर्स जैसे मैंने करवा रखे हैं, आप वो भी देख सकते हैं। जैसे टाइम एंड वर्क कंप्लीट करवा रखा है, उसकी 6-6.5 घंटे की वीडियोज़ हैं। पाइप एंड सिस्टम भी करवा रखा है। ठीक है। इसके अलावा बॉटन स्टीम है, बॉटन स्टीम, पाइप एंड पिस्टन, ट्रेन का भी आई थिंक कुछ टॉपिक है। और इसके अलावा और कौन से टॉपिक है, वर्क एंड वेजेस, पार्टनरशिप, कंप्लीट पार्टनरशिप की भी वीडियोज़ है, आप देख सकते हैं चैनल के ऊपर। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।